अब हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जो भी आप खासकर बिहार में जाइएगा तो जिनका हाइट होता है उनका सपना होता है कि डबल स्टार हम दरोगा बन जाएं। थोड़ा दरोगा का अलग ही भौकाल होता है, खासकर बिहार में देखिएगा तो अलग भौकाल होता है। लेकिन उस भौकाल के लिए कितना पसीना बहाना पड़ता है, 365 दिन कैसे रात दिन जागना पड़ता है, एक होके पढ़ना पड़ता है, कितना दिन दाल भात चोखा खाकर पढ़ना पड़ता है, कैसे जीवन यापन पटना में करना पड़ता है, वह कोई नहीं देखता है। लेकिन जब व्यक्ति दरोगा बन जाते हैं तब सब लोग देखते हैं कि वो तो दरोगा बन गया। इन सारे चीज को लेकर अब आपके पास मात्र 15 से 16 दिन है, और 15 से 16 दिन में यदि आप सही सलामत डायरेक्शन रखेंगे, सब कुछ सही होगा तो आप दरोगा बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे आपके आसपास में होंगे, आप देखते होइएगा, बहुत अच्छे मेहनत कर रहे थे, बहुत अच्छा तैयारी था, टेस्ट में टॉप कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट उनका नहीं हो पाता। इसका 2 4 5 कारण होता है, और वह कारण क्योंकि 22 से 25 सालों से लगातार मेरे साथ प्रदीप सर हैं और हमेशा से गाइड करते आए हुए हैं। बहुत सारे सर का अभ्यर्थी, महिला हो पुरुष हो जो भी हो, दरोगा बने हुए हैं। तो सर से जानेंगे कि 15 दिन का रणनीति क्या होना चाहिए ताकि आप दरोगा में सिलेक्शन ले लें। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। चलिए, एग्जाम टूर के सभी दर्शकों को स्वागत। अब की बार डबल स्टार, जय कौटिल्या जय बिहार, ये दरोगा जी का नारा है जी अपने संस्थान का। तो मैं बता दूं, जितने भी दरोगा अभ्यर्थी हैं, अब बचा सर, इस नारे को साकार करने के लिए अभ्यर्थी क्या करें? इस नारे को साकार करने के लिए जो बचे हुए समय में क्या क्या करना है। हालांकि अब क्या करना है भाई, अब तो इतना दिन से लगे हुए थे, अब तो केवल पॉलिश करना है। मकान बन के तैयार है, वॉल पुट्टी हो गया, रोज घिसाई करना है। हीरा बन के तैयार है, केवल तराशना है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। और कौटिल्या परिवार का जो नारा है अब की बार डबल स्टार, ये एक नारा नहीं, एक जोश है, एक एड्रेनलिन हार्मोन, बायोलॉजिकल टर्म में एड्रेनलिन हार्मोन। यह हार्मोन शरीर में प्रवाह होते ही फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो एवं उड़ो, भले ही यह एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। तो आप तमाम अभ्यर्थी फिर से सुन लो, कल ही हम चेताए थे, कल हमने चेताया था, समय को जिसने जानेगा 15 दिन, समय उसको जानेगा। बचे हुए समय में सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, सर एक एक सब्जेक्ट का बताएं, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का करंट से लेकर सब कुछ सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी को सेक्शन बांट लेंगे। पहला दिन आप ऐतिहासिक विवरण, भारतीय संविधान का इतिहास 1773 से लेकर 1947, एक दिन वो उसी दिन प्रस्तावना की विशेषता, अनुसूची, अनुच्छेद, भाग, उसको एक दिन याद रखेंगे। दूसरा दिन भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, एक दिन उसको निकालेंगे। आप भाग 5 वाला एक दिन पूरा रखना, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला दिन सब संख्या लेना, भाग 6 राज्य से लेकर संवैधानिक संशोधन तक। पॉलिटी निकला। अब चलो भाई, बायोलॉजी को 2 दिन लेना, एक दिन बोटनी वाला सेक्शन, एक दिन। सर एक मिनट, बायोलॉजी में यदि देखें तो अति महत्वपूर्ण 2 4 5 टॉपिक, उसके बाद सबसे पहले वह 10 जरूर पढ़ें, क्योंकि बायो से ज्यादा प्रश्न आ रहा है। बायोलॉजी से सबसे पहला टॉपिक देखना ह्यूमन ऑर्गेनिक सिस्टम, कहानी खत्म। ह्यूमन ऑर्गेनिक सिस्टम में 10 सिस्टम है, उसको नीचे से मानव रोग, मानव हार्मोन, पाचन तंत्र खूब आता है। 3 टॉपिक से पाचन तंत्र में ही पोषण आ गया, जिसे विटामिन से लेकर प्रमुख पोषक पदार्थ आ गया। ये 3 टॉपिक पहला। साइटोलॉजी दूसरा, प्लांट हार्मोन 5 टॉपिक। और छठा टॉपिक में जो आजकल खूब पूछने लगा, इन्वायरमेंट से, इकोलॉजी में क्या क्या फैक्टर है, इकोसिस्टम में क्या क्या फैक्टर है, इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा प्रदूषण क्या क्या हम लोग पर इफेक्ट करता है। कल का टेस्ट में क्या बताए थे, शीशा के कारण कौन सा रोग होता है, कैडमियम के कारण क्या होता है, मरकरी के कारण, आर्सेनिक के कारण, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण, नाइट्रेट की अधिकता से, तांबा की अधिकता से, मतलब ये सब वायरस करते हैं। रोग और उसका कारक, रोग एवं उसके कारक से 2-3 क्वेश्चन ठोक देता है जी। कौन सा टेस्ट हुआ, विडाल टेस्ट क्या है, एलिसा टेस्ट क्या है, कौन सा टीका, लुई पास्चर, कौन सा एडवर्ड जेनर। अब यहां से क्वेश्चन और ले, जो एक और क्वेश्चन बायोलॉजी, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा, कल का क्वेश्चन था, रंगों का अध्ययन किस में किया गया। क्वेश्चन उत्तक का अध्ययन, नर्वस सिस्टम, आंख का अध्ययन, ध्यान क्षमता का अध्ययन, तो ये सब अध्ययन। उसके बाद बायोलॉजी का दूसरा सेक्शन लेना है कि जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, एक क्वेश्चन डिट्टो, एक क्वेश्चन यहाँ से डिट्टो। सर बायो के बाद क्या आप फिजिक्स पर विशेष ध्यान देंगे या केमिस्ट्री पर? फिजिक्स दैनिक जीवन का चीज है भाई जी।
आप हमको बात कर रहे हैं, बउआ लोग हमको देख रहा है, वो आयन मंडल के कारण देख रहा है। फिजिक्स में कोई किस हाँ, वो topic? वही बता रहे। फिजिक्स में बेटा जितने भी डे टू डे एग्जाम्पल है ना, उसको उल्टा लेना। फिजिक्स में सबसे पहला एंगल करना लाइट, हीट, साउंड, 3 टॉपिक। और चौथा टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन। आजकल पूछने लगा 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा। जूल का अब मात्रक नहीं पूछता है, कार्य का बीमा पूछता है। सर बीमा में कई सारे ऐसे बीमा होता है जिसका सामान होता है, हाँ। और उसमें दे देता है कि इसमें से कौन सामान है, इनमें से नहीं है, तो इस पर विशेष फोकस करना। हाँ, विशेष फोकस तो जिसको डायमेंशन आता है, हम तो बार बार कहते हैं डायमेंशन 3 एंगल से समान होता है जनरली। कई है जिस तरह सत्यम शिवम सुंदरम, उसी तरह डायमेंशन को 3, द्रव्यमान है m, उसका बीमा हो गया, लेंथ है l, उसका बीमा हो गया, क्वेश्चन छेगा, और टाइम है t, उसका बीमा हो गया। सत्यम शिवम सुंदरम जिसमें है बहुत अच्छा, नहीं है 0 मार्क के निकल जाओ। अब केमिस्ट्री के लिए क्या सुझाव दीजिए? केमिस्ट्री में 3 टॉपिक है। एक टॉपिक धातु अधातु के प्रमुख यौगिक, फिक्स्ड है। दूसरा मिश्र धातु, फिक्स्ड है। धातु अधातु के टॉपिक में विभिन्न प्रकार के अयस्क के बारे में जरूर देखेंगे जाएंगे। और पहला एक और टॉपिक याद रखेंगे, जो प्रमुख कार्बनिक यौगिक है हाइड्रोकार्बन में, संतृप्त और संतृप्त वाला, एल्केन एल्कीन एल्काइन वाला वो, और कुछ प्रमुख जैसे मस्टर्ड गैस क्या है, एसिटिलीन क्या है, इथिलीन क्या है, क्लोरोफॉर्म क्या है, उसकी विशेषता के साथ साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेंगे। कहानी खत्म। अब ज्योग्राफी में, चूंकि हर बार ज्योग्राफी बिहार दरोगा टच करता है और उसमें देश राजधानी वगैरह यहाँ से थोड़ा सा प्रश्न रहते हैं, तो ज्योग्राफी में किन किन टॉपिक को आप हमें ज्यादा देंगे? ज्योग्राफी में देख, कई टॉपिक ऐसे हैं जो इग्नोर किया जा सकता है, कई टॉपिक ऐसे हैं जो सुपरहिट किया जा सकता है। जैसे आपका फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड सेक्शन में सौरमंडल हो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो, अक्षांश देशांतर हो, भूकंप ज्वालामुखी हो, ये सब क्या है एकदम चटमंगनी पट बिया वाला है। एक बार देखो, निकलते जाओ, बस एग्जांपल बेस्ड, कांसेप्ट बेस्ड। मेन टॉपिक वायुमंडल की विभिन्न संरचना, उसके बाद वायुदाब पवन, कौन सा गर्म पवन है, कौन सा ठंडी पवन है। अस्थायी पवन तो 3 को ही है, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, पूर्वा पवन, तो उसमें कोई खास नहीं। लेकिन कौन सा पवन ठंडी है, कौन सा पवन गर्म है, कहाँ स्पेशलाइज चलती है। उसके बाद आप सीधे चल जाना। अब बादल वर्षा से नहीं पूछता, बादल से क्या पूछेगा, वर्षा से क्या पूछेगा, कृत्रिम वर्षा, सबसे ज्यादा वर्षा कल भी होता है, सबसे ज्यादा वर्षा कपासी वर्षीय बादल, कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो जल धारा वाला टॉपिक है, जल संधि वाला टॉपिक है, उसको 2-3 बार रिवीजन कर लेना। इसके अलावा प्रमुख विश्व की जनजाति, स्थानांतरित कृषि, और विश्व के परिवहन के संसाधन में खासकर रेल परिवहन और जल परिवहन, और इकोनॉमिक्स हो गया। अभी इंडियन में कहा है, इंडियन के भी कई टॉपिक। पहला जो टॉपिक है भारत का परिचय, सुपर हिट है, उसी में सब कुछ रिवीजन कर लेना। दूसरा टॉपिक भारत का भौतिक परिचय, जिसमें उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत, उसको भी देख लेना। उत्तर भारत का विशाल मैदान, द्वीपीय पठार, द्वीप समूह, उसके बाद भारत की नदियां। 3 टॉपिक को खूब बढ़िया देखना है। चौथा टॉपिक में जाएंगे भारत की जनजाति, भारत का परिवहन के संसाधन, परिवहन में खासकर सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। वायु पर रेल परिवहन, रेल में परिवहन में जो 18 गो भी जो जोर चिरचिरी करके बताते हैं वो देख लेना है। एगो क्वेश्चन डिटो रहेगा। और उसके बाद जितना आप राजधानी, राज्य के राज्यपाल, जो जीके वाला टॉपिक है, उसको भी देख लेना है। किस राज्य में लोकसभा का कितना सीट है, राज्यसभा के कितना सीट है, विधानसभा के कितने सीट है, कितने राज्य विधान परिषद है, उसको भी देख लेना। उसके बाद चलो भाई करंट, आपके बताने से पहले करंट का हम बोलते हैं। करंट का एक टॉपिक सर, सबसे महत्वपूर्ण करंट का टॉपिक के लिए आप टॉपिक को कैसे बनाएंगे? 1 साल का टॉपिक लेंगे। पहला राष्ट्रीय घटना, अंतरराष्ट्रीय घटना, 2 डिवाइड मांगे। राष्ट्रीय में अलग अलग चैप्टर बनके विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां, एक विभिन्न प्रकार का नियुक्ति, यात्रा कहाँ क्या हुआ है। दूसरा विभिन्न प्रकार का जो योजनाएं हैं सरकार के द्वारा, विभिन्न प्रकार का इंडेक्स आ रहा है, आजकल खूब पूछ रहा है इंडेक्स के सूचकांक के बारे में। सर इंडेक्स में भी यदि अति महत्वपूर्ण, जैसे खाद्य सूचकांक क्या है, भुखमरी सूचकांक क्या है, पत्रकारिता, आपके पत्रकारिता का क्या सूचकांक है, जीडीपी में क्या सूचकांक, कभी 10 को आप रिवीजन करेंगे तो एक क्वेश्चन डिटो रहेगा। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय में जाएंगे, भारत और
विभिन्न देशों के बीच अभी युद्धाभास से खूब आ रहा है क्वेश्चन जी और खूब हो भी रहा। इंटरनेशनल लेवल पे भारत के साथ अमेरिका, भारत के साथ कनाडा, भारत के साथ जर्मनी, भारत के साथ जापान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, श्रीलंका, कभी म्यांमार, बंगाल की खाड़ी में, कभी अरब सागर में, कभी चल जाता है प्रशांत महासागर में। इसको एक बार जरूर देख लेना। और खेल कूद में जी अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है उससे तो रहेगा ही रहेगा। एक उससे पहले अभी जो 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है उससे रहेगा, और जो आने वाला T20 इससे पहले महिला T20 हुआ है उससे भी रहेगा। उससे भी। साथ साथ नोबेल पुरस्कार से भी क्वेश्चन सर रहेगा। पुस्तक वगैरह से पुस्तक एवं लेखक एवं जो उनकी रचना है, जी जो 6 महीना का रचना देख लेंगे रिवीजन हो जाएगा। वो कहीं कहीं पुरस्कृत हुए हैं उनका रचना हाँ, देखने बस का। बस 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 सर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जी बचे हुए समय में कैसे रिवीजन करेंगे। हिस्ट्री से ले, हिस्ट्री में 3 सेक्शन, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। एंशिएंट में हमने कहा 2 सेक्शन को बांट दो, मेडिवल को 2 सेक्शन बना लो, मॉडर्न को 2 सेक्शन बना लो, 6 सेक्शन में हिस्ट्री को बांट लेना है। प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर जो स्रोत है, जहां से हम लोग स्रोत मानते हैं कि भैया ऐतिहासिक स्रोत क्या है, साहित्यिक स्रोत क्या है, विदेशी यात्री का विवरण क्या है, पुरातत्व क्या, वहां से उठाना और पूरे हर्षवर्धन तक, पुष्पभूतिवन तक एक दिन में 2 से 3 घंटा रिवीजन करना, चैप्टर बाय चैप्टर, जिसमें अब एक एक चीज को रिवीजन करना उचित नहीं है। कौन सा उत्खनन स्थल कहां क्या मिला है, सिंधु घाटी सप्ताह, 4 वेद, वेद के ज्ञाता, वेद का विषय, वेद से संबंध ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्य ग्रंथ, पुराण, बस केवल नाम। हाँ, एक चीज याद रखना, कुछ ऐसे राइटर हैं, लेखक है जिसका हमेशा पूछता, कालिदास, अश्वघोष, बाणभट्ट, जय सिंह, हर्षवर्धन, इस सब का लगातार पूछता है। बेटा उस सबको एकदम एक नजर तो पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे देंगे, रिवीजन हो जाएगा। तो महाजनपद का, महाजनपद से एगो डिट्टो रहेगा, राजधानी कहां किसका है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, दोनों में समरूपता क्या थी, दोनों में विभिन्नता क्या है, दोनों क्यों आया, उनका क्या क्या व्यक्तित्व विशेष रहा, क्या क्या परिचय प्रतीक चिन्ह, उसको देख लेना। फिर आता है महाजनपद काल के बाद आता है मगध साम्राज्य की स्थापना, हसीन मशुक जो ट्रिक बताए थे उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, हाँ यहाँ पर केवल डाटा बेस्ड रहेगा। मौर्य काल पे पहली बार विराम लेना है, अशोक के शिलालेख खूब बढ़िया से देखना। मौर्य काल का प्रशासनिक जो विवरण है, कौटिल्य की रचना, अर्थशास्त्र में जो राज व्यवस्था के बारे में चर्चा है, विभिन्न अध्यक्ष की चर्चा है, तीर्थ महामात्र की चर्चा है, उसको खूब बढ़िया से बारीकी तरीके से देख लेना। उसके बाद मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण, ISP क्या था, इंडो ग्रीक शक, पार्थियन पहलप, उसको एक हाईलाइट में लेके निकलना है। फिर गुप्त काल आएंगे, गुप्त काल में 3-4 गो, अब बराबर टेस्ट में क्या करते हैं कि महाराज की उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि, अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि, तो ये उपाधि कई बार हमने बताया है, कई बार बताया है। कुछ दिन पहले भी टेस्ट में आया था, वो समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो अभिलेख है, मेहरौली अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, भित्रीय मतलब अभिलेख, मतलब क्या हम 4 को नाम लिए और भी रिवीजन कर रहा है। फिर प्रशासनिक विभाजन गुप्त काल का, नीचे से लेकर ऊपर तक, प्रांत से लेकर गांव तक का प्रशासन। उसके बाद गुप्तोत्तर काल में कुछ नहीं, हर्षवर्धन काल देखेंगे। हाँ, उसके बाद जाएंगे संगम काल से, दूसरा दिन में संगम काल से उठाएंगे और चोल काल तक, दक्षिण भारत निकल गया। फिर भारत पर अरब आक्रमण, वहां से उठाएंगे और दिल्ली 1526 तक जाके ड्रॉप करेंगे एक दिन में। दूसरा दिन दिल्ली सल्तनत तो पूरा, भैया गुलाब खिला तो सुन लो, इसीलिए से तो कई क्वेश्चन एक बार कहते लीक बना और बनते चल जाएगा। फिर मुगल काल में बाबर से स्टार्ट करना है, एक दिन 1 घंटा में औरंगजेब तक, और फिर उत्तर मुगल काल में बहादुर शाह प्रथम से स्टार्ट करना है, बहादुर शाह द्वितीय तक रिवीजन हो जाएगा। उसी दौरान क्षत्रिय राजवंश, अवध है, कर्नाटक है, मैसूर है, हैदराबाद है, पंजाब है, लास्ट में बंगाल को देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी को घुसा देना। तब अगला दिन मॉडर्न हिस्ट्री को पकड़ना, यूरोपीय कंपनी से आगमन से लेकर एक के बार चल जाना 1857 तक, और उसके बाद 1857 की क्रांति
और उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, और उसके बाद जाएंगे तो 1885 से स्टार्ट करना, एक बार बंग भंग आंदोलन तक रुक जाना, और उसके बाद स्टार्ट करना तो सीधे आजादी करा लेना, हिस्ट्री कहानी सब। अब कुछ हो गया, लेकिन यदि बच्चे तो रिवीजन करते हैं, सब कुछ करके जाते हैं, एग्जाम देते हैं, अच्छा होता है, लेकिन उनको प्रश्न पत्र नहीं मिलता है सर, इस पर आप क्या कहिएगा थोड़ा सा? देखिए, प्रश्न पत्र जहां तक बात है, पता नहीं इसके पीछे आयोग का क्या पॉलिसी है जी। कोई ऐसे यूपीएससी जैसे एग्जाम में प्रश्न पत्र दे देते हैं, तो हमने क्या क्या आयोग का उनका क्या पॉलिसी, यूपीएससी एग्जाम में दे देते हैं, रेल मंत्रालय में नहीं मिलता है, एसएससी में नहीं मिलता है, डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन फिर रेल मंत्रालय में डाउनलोड हो जाता है, ऐसा प्रावधान है, एसएससी भी डाउनलोड करवा देता है, ऐसा प्रावधान है, इनको देना चाहिए नहीं सर? लेकिन मेरा मन है पूरे छात्र के विचार, चुके हम भी एक छात्र रह चुके हैं, क्वेश्चन आता है ना तो एक लगता है कि हमने इतना बनाया, मेरा रिजल्ट होने की संभावना है, तो अगला एग्जाम जो मुख्य परीक्षा आप लेंगे उससे आगे से रिपोर्ट, अब हमको पता है कि हम युद्ध में जीतने वाले हैं और फिर अगला युद्ध करने वाले, तो अभी से हम प्लान बनाएंगे। अब यदि क्वेश्चन नहीं मिलता, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि मन में संशय, तो मन में संशय रहता है, क्वेश्चन सामने हमने बनाया है, यही बनाया तो यही बनाया, और मन में रहता है क्या भरे थे क्या नहीं भरे थे, वो डाउट हो जाता है। तो आयोग को गुजारिश इस सब की बात को मानते हुए दे देने के क्या दिक्कत है, आपके पास रख के कचरा के भाव में बेचिएगा। सर एक दो प्रश्न विद्यार्थी का था कि एग्जाम में जाते हैं, अच्छा करके आते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभार, अभी जैसे सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपने रूम में, आपके यहाँ आते हैं या कहीं करते हैं या बुक से बनाते हैं, जब किसी दिन अंक ज्यादा आ जाता है तो थोड़ा सा अंदर से ऊर्जा आता है कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, जिस दिन अंक कम आ जाता है उस दिन लगता है कि अब मेरे से नहीं होगा, दूसरा काम कर ले, या बहुत समय बर्बाद हो गया, या सीट भी कम है, बहुत सारा अपने आप में ही भावना आ जाता है, उससे कैसे उभरे सर? आपको सीट क्या वो चाहिए, कितना सीट, एक आदमी को कितना सीट, एक सीट पर भी फाइट किया है कौटिल्य परिवार के सदस्य, ऑल ओवर इंडिया में एक सीट था, और एक सीट पर वो भी सिक्किम में जाकर एग्जाम दिया, और वो डीआरडीओ में फाइनल लेके आया है, एक सीट पर ऑल ओवर इंडिया में एक सीट था। तो हमने आया था क्वेश्चन, मेडल लेके गया, हमने कहा बेटा एक सीट पर आप मरा, डरा नहीं, सर आप ही तो बताते हैं हमको क्या वो सीट चाहिए, वो एग्जाम दिया यार, एक तो एक सीट आया था, भरता ही नहीं लोग, एक सीट पे किसका होगा बेटा, सीट मायने नहीं करता है, मायने करता है आपका पेशेंस, आपकी तैयारी। एग्जामिनेशन हॉल में एक लाइन के जितना ये कंट्रोल रहेगा ना, उतना बेस्ट करोगे। रही बात, आप यदि कौटिल्य परिवार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से नहीं देखे होंगे तो देख लेना एक बार, मैं फ्री में देता हूं, हालांकि वो पेड कोर्स भी है, यूट्यूब चैनल पे फ्री में रहता है टेस्ट, आज से नहीं 2019 से दे रहा हूं, और मैं वादा करता हूं एग्जाम टू चैनल से, जब तक शरीर में जान रहेगा फ्री में एक क्लास चलता रहेगा। सर जितना ये आप रणनीति बताए हैं, हर एक चैप्टर का सब्जेक्ट का अलग अलग बताए हैं, करंट से लेकर वो जो भी चैप्टर हो सबका बता दिए हैं, उसको यदि 15 दिन में अच्छा से तैयारी कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, बच्चे तक सालों से साल पढ़ते हैं, लेकिन 15 दिन में कर लेते हैं तो रिजल्ट 100%। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप तो जो पढ़े हुए उसको हमने एक एक चैप्टर रिवीजन करवा दिया, साथ में कौटिल्य जीएस का जो टेस्ट सीरीज है 100 कम से कम जितना स्पीड बढ़ा के देखना है, कान में सुन लेना है, बस रिजल्ट हो जाए पक्का। अब की बार डबल स्टार, जय कौटिल्य जय बिहार। लास्ट प्रश्न है अभ्यर्थी का, बताइए उनको क्या आप संदेश दीजिएगा, अब दरोगा अभ्यर्थी? अब बार बार कहते हैं जी, बार बार देखो, हजार बार देखो, कंधे पर डबल स्टार। अब यह कंधे पर डबल स्टार लगाने के लिए बार बार रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, और एग्जाम में बेटा पेशेंस रखना। जब से दरोगा का भर्ती आता है, एग्जाम लिया जाता है, हर एक बार कुछ ना कुछ सिलेबस से आउट ऑफ प्रश्न रहते हैं, वहां जाने के बाद लगता है कि ये मेरे सिलेबस का नहीं है, ऐसा हो रहा है, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, उससे विद्यार्थी सामना करते हैं, वहीं पे वो परास्त हो जाते हैं, उनको कैसे उसे बार बार एक चलाने भाई 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया, 85 क्वेश्चन और है, आपको कितना पर रिजल्ट आता है? छोड़ दीजिए, 15 क्वेश्चन नहीं दिया, किसी को नहीं आता होगा, किसी को नहीं आता होगा। अब अंटकानी पंचे सारे बारों को बना दिया, वो 30 मार्क खार नहीं हुआ कि 15 क्वेश्चन जो नहीं सिर्फ कोई नहीं जानता था, तूने 5 को क्वेश्चन बना लिया तो हम बहुत बड़ा विद्वान न, लक लेवर चोरी चांस हुआ। अब जो 85 क्वेश्चन है, जो आप जाना पहचाना क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए। तो जाना पहचाना क्वेश्चन गलत होता है तो तलवार दुधारू
लटक जाता है। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहते, मैं आग से खेलने जा रहा हूं, मेरे हाथ में दुधारू तलवार है और जिसकी एक धार अपने गर्दन पर भी आ सकता है। तो यदि क्वेश्चन जाना पहचाना गलत हुआ तो बेटा आग से खेलने जा रहा है, पकड़ में करेगा। जो भी अभ्यर्थी देख रहे थे, आपसे पहले ही मैं बता दिया था, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन दरोगा अभ्यर्थी यदि ये 20 मिनट का वीडियो देख लेते हैं तो 100% ये गारंटी है कि यदि आप रिवीजन करके जाते हैं तो जितना भी मार्क्स यहाँ पे आ रहा है 10 से 15 20 भी बढ़ सकता है। यदि सही से रिवीजन करके जाते हैं तो 30 प्लस भी हो सकता है। तो आप जरूर सारे चैप्टर को देखें। एक बार नारा भी दे दीजिए कौटिल्य जी, इसका नारा क्या है? आपकी बार डबल स्टार, जय कौटिल्य, जय बिहार। यदि आप डबल स्टार पाना चाहते हैं तो एक बार प्रदीप सर का सुझाव जरूर आप ना कर देखें, 100% आप सफल होंगे। मेरा यही शुभकामना है, सर का भी शुभकामना है। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद। जय